हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और बिहार के अंदर TRE दैट इज़ टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं और ये है आपका 2.0 का एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 9th ऑफ दिसंबर को। 9th दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये बात करें हम यहाँ पर, तो ये जूनियर क्लास का है, मतलब जूनियर स्कूल बेसिकली बात करें, जूनियर स्कूल या जूनियर सेक्शन के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए। क्लास 6 टू 8 के लिए ये टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है ऑन 9th ऑफ दिसंबर को। तो इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लैंग्वेज के। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं, जो कि हैं आपके हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि इंग्लिश का है, जिसके अंदर आर्टिकल्स जो है ए, एन द, इनका यूज़ करना है आपको। सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन अ वीडियो। ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, The Washington Post is the most read newspaper in the USA. Question number 5. Look, there are tadpoles in the water. Question number 6. A year is called a leap year if it has more day in a month. ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। नॉट अ पार्ट ऑफ किचन यहाँ पर रहेगा, देखिए, गीज़र इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन एंड टैप इज पार्ट ऑफ अ किचन बट बकेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट। इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है, तो टर्लिप, बीट रूट और कैरेट आपके फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आते, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी आएगा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज नेफ्यू। फादर की सिस्टर जो है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो मौसी, सिस्टर इन लॉ, कज़न नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन होगा ई करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पहला पूछा गया है, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो बोली आती है वो आती है गढ़वाली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कन्नौजी किस उपभाषा में बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। राजस्थानी उपभाषांतरण कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं या कितनी बोलियाँ आती हैं उसके अंतर्गत राजस्थानी के अंदर, तो यहाँ पर जो आती हैं वो है आपकी 4 भाषाएं। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट या कृत्रिम बोली किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये कहा है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए एक सटीक मुहावरा कौन सा है। तो इसके लिए जो सटीक मुहावरा है वो है तिल का ताड़ बनाना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की थी, तो यह रचना करी थी ब्रज भाषा के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो इसके अंदर जो बोली नहीं आती है वो है पूर्वी पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। दक्षिणी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो इसे अन्य नाम से पुकारा जाता है हिंदवी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, तो वो होगा आपका
नवोत्यांश्री, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस उड़ा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? पारितोषिक जो है आपका ये है इनाम का पर्यायवाची। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? 22 का यहाँ पर जो अनिल और तुषार ये शब्द जो है वो सही नहीं पूछा गया है ना, ठीक है, रॉन्ग आंसर पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ऋतुजु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका सरल। जो ज्ञात इतिहास की पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको, तो उसके लिए होगा प्रागैतिक हादसिक। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है? पाकेटमार शब्द के अंदर जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समाज, ऑप्शन नंबर नॉट समाज, दैट इज समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इनमें से है कृष्ण के अनेकों नाम हैं और बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, एक क्या है इसमें? एक है यहाँ पर विशेषण। ठीक है, 28वां प्रश्न है। 28वें प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से बुद्धि, सफाई और ममता कोई सी भी नहीं है, तो दैट इज आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर रहेगा आपका यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो यहाँ पर रहेगा आपका मैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, कौन सी है वो? देखिए यहाँ पर तमिल भी आएगा, संस्कृत, पाली भी आएगा, तीनों हैं, तो दैट इज उपयुक्त में से एक से अधिक। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त किस रूप, कौन सा रूप है यहाँ पर? स्वरूप है बेसिकली, तो यहाँ पर है इच्छा बोधक क्रिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 30वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चंस। ओके, अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें पूछा है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इतनी दी गई है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स 18 रुपये, तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल कम, एक मिनट, ये कॉस्ट में आपका आंसर नहीं, देखिए हम जीएस के क्वेश्चंस को करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए मैथ के ये वाले, मेरे को एक सेकंड दीजिए ज़रा। आंसर होगा आपका, मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, वो होगा ऑप्शन नंबर ई 31 का। 33 नंबर क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म विद एन एरिया बेस इतना दिया गया है और हाइट इतनी दी गई है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर एज ऑफ द मदर निकालनी है आपको, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए 37 ईयर्स। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50? सो इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 15। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ओके ये हिंदी में है, मतलब वही क्वेश्चन है बट इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो वैल्यू बतानी है इस टर्म की, तो इस टर्म की वैल्यू आएगी 35/73। इफ़ 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 37 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन। In the nuclear reactor, D2O is used as a moderator. Lactyle, 39 था ना, हाँ, lactyle are concerned with the absorption of fat. Option C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। The study of inheritance from one generation to another generation is known as, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है which pigment is essential, 43 number question, which pigment is essential for nitrogen fixation by leguminous plant, that is the leghemoglobin। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सो विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी। द एंजाइम विच इज़ मिक्सड विद द फूड इन आवर माउथ इज, तो ये होगा आपका अमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 44 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, ये एलिमेंट है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका केमिकल फॉर्मूला है ये? तो ये केमिकल फॉर्मूला है आपका चाइना क्ले का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टीजी यात्रा वॉज नॉट स्टार्टेड एट विच एयरपोर्ट ऑन 1 दिसंबर 2022। कहाँ से ये शुरू नहीं हुई थी? तो ये आपका रायपुर से शुरू नहीं हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का। 48 की बात करें तो हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023 को? तो यहाँ पर अब्दुल फतेह इल सीसी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सो 46 में पूछा है एन एनिमल दैट चीफली ईट मीट, जो मीट ज़्यादातर एनिमल खाते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? सो वो एनिमल्स होते हैं आपके कार्निवोरस या कार्निवोर्स। वेयर वॉज द 5th यूरोपियन यूनियन इंडियन कॉम्पिटिशन वीक 2022 हेल्ड? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर। तो 50वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023 टू स्टडी द सन। तो यहाँ पर डायरेक्टर कौन है? वो है आपके निगार शाजी। ओके, निगार शाजी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सक्सेसफुल इरेडिकेशन ऑफ रूबेला? तो ये है आपका क्यूबा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बीन 53 नंबर, एक मिनट, एक सेकेंड, ये क्यूबा नहीं होगा, इसका होगा भूटान। ओके, ठीक है, रूबेला को हटाने वाला भूटान होगा यहाँ पे। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। 53 पे आते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लाइगियन ऑफ मेरिट अवार्ड बाय द USA। सो यहाँ पर जो 53 नंबर क्वेश्चन होगा इसका होगा जनरल धर्मवीर सिंह सुहाग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है which state legislature in the USA became the first state that has voted to outlaw discrimination based on a caste of people of South Asia, Asian descent who allege that they have been left out the traditional American safeguard for fairness in employment and the housing? So यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करी गई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट? तो इसका पर्पस जो है वो है आपका ब्रिंगिंग इंडियन कल्चर बैक टू इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन? यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है।
ठीक है। तो अरावली भी है और एंडीज भी हैं, तो दो हैं आपकी यहाँ पर रहेंगी, तो मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज़ द लोअर स्नो लाइन, लोअर स्नो लाइन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? इन द एल्प्स रीजन के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, विच स्टेट हैज़ अ मैक्सिमम लेटराइट सॉइल, मैक्सिमम लेटराइट सॉइल आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? इट हैज़ बीन सीन इन द मेघालय रीजन। नेम द कंट्री हु होस्टेड द फर्स्ट G21, G21 को पहली बार किसने होस्ट किया है? सो इसको होस्ट करेगा ब्राज़ील, ठीक है। अभी तक तो G20 था, फिर अब ये G21 हो गया है, तो वही उसको ब्राज़ील होस्ट करेगा। सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ, सो इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। थॉर्न फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन, थॉर्न फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को नहीं मिलते? इन द तमिलनाडु एरियाज के अंदर, तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर, ह्यूमिडिटी इन द एयर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? दैट इज द हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लोज फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया? सो 62 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 62। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। इसमें पूछा गया है, अंडर हुज लीडरशिप डिड द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855-1856 टेक्स प्लेस? सो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन 5 मार्च 1931? सो यहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ था? तो यहाँ पर होता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन, पूना पैक्ट कब साइन होता है? ठीक है, तो पूना पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932 को। हु लीड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? तो दैट इज बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ पर आपसे पूछा है, व्हेन डिड द बिहार यूथ लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो बिहार यूथ लीग जब एग्जिस्टेंस में आती है वो कब आती है? ये आती है आपकी 1928 के अंदर। हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1930 इन चंपारण? तो इसको लीड किया था इसने बिपिन बिहारी वर्मा ने, ऑप्शन ए यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन पर आते हैं, तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द INC डिड द चंपारण ट्रबल केम फॉर द डिस्कशन? तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। हु गिव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ये स्लोगन दिया था हसरत मोहानी ने, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, 71। ओके, दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ हिंदी, ठीक है। तो ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं प्रॉपरली। ओके, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हम साइंस और GS के मोस्टली क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो ये पेपर आई थिंक मुझे हिंदी का मिल गया है, बट कोई बात नहीं। हमने ये पैराग्राफ है इंग्लिश का, एक सेकेंड। ओके, ये हैं क्वेश्चंस आपके 111 से 125, नहीं 111 से 15 तक है, 15-25 है, एक सेकेंड, 125 तक है। ओके, पैराग्राफ पेस्ट है 125 तक, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन थे ना यहाँ तक 125 तक, ये पैराग्राफ पेस्ट क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने इन क्वेश्चंस की तरफ। ये भी इंग्लिश रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ उतना ही कंसर्न था, हम उतने ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, क्योंकि बाकी आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं प्रॉपरली सब्जेक्ट के, ठीक है। तो हमने इसमें जो बेसिकली GS के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश के कॉमन जो क्वेश्चंस थे उनको किया है, और ये आपके ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन
टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0। और ये एग्ज़ाम आपका कब हुआ है? 9th ऑफ 9 दिसंबर। 9th को हुआ है ना, आई थिंक 9th और 8th को, 9th रहेगा आई थिंक, जस्ट अ मिनट। दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।